जरा सोचिए, क्यों ऐसा होता है कि दो लोग लगभग एक ही हालात से शुरू करते हैं, एक ही शहर में पले बढ़े, एक ही कॉलेज गए, शायद एक ही नौकरी भी की, फिर भी 20 साल बाद एक के पास पैसा, आजादी और ढेर सारे विकल्प होते हैं और दूसरा अब भी तनख्वाह से तनख्वाह तक जी रहा होता है? क्या ये किस्मत है? क्या ये टैलेंट है? या फिर पढ़ाई लिखाई का फर्क? टी हार्व ईका अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में कहते हैं, असली फर्क इन सब में नहीं है, असली फर्क छुपा हुआ है हमारे दिमाग के उस ब्लूप्रिंट में जिसे वे मनी ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट यानी एक तरह का छुपा हुआ फाइनेंशियल प्रोग्राम जो बचपन से हमारे अंदर सेट हो जाता है, जैसे कमरे का थर्मोस्टेट तापमान सेट कर देता है और चाहे बाहर कितना भी बदलाव हो, कमरा अंत में उसी सेटिंग पर लौट आता है। ठीक वैसे ही आपका पैसा भी उतना ही होगा जितना आपके दिमाग का ब्लूप्रिंट तय कर चुका है। अगर ब्लूप्रिंट कहता है कि आप बस गुजारे लायक पैसे के काबिल हैं, तो चाहे लॉटरी जीत लीजिए या बोनस पा लीजिए, कुछ सालों में हालात वापस वही लौट आएंगे। यही वजह है कि ज्यादातर लॉटरी विनर फिर से कंगाल हो जाते हैं। वही दूसरी ओर कई अमीर लोग सब कुछ खोकर भी दोबारा खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंदरूनी ब्लूप्रिंट अमीरी का है। अब सच्चाई थोड़ी कड़वी है, ज्यादातर लोगों का ब्लूप्रिंट अमीरी का नहीं बल्कि तंगी का है। बचपन से हमने सुना है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, ज्यादा पैसे वाले लालची होते हैं, जीवन चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, या बहुत पैसे मांगना गलत है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही हमारे विश्वास बन जाते हैं। फिर यही विश्वास हमारे फैसलों को कंट्रोल करते हैं। किसी मौके पर हम डर जाते हैं, कहीं निवेश करने से हिचकिचाते हैं, कहीं जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। बाहर से लगता है कि किस्मत खराब है, लेकिन सच में हमारा दिमाग अंदर से हमें रोक रहा होता है। ईका कहते हैं कि अमीर और गरीब लोगों की सबसे बड़ी दूरी उनके सोचने के तरीके में है। गरीब सोच कहती है, मेरे साथ जिंदगी ऐसा कर रही है। अमीर सोच कहती है, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब सोच बहाने ढूंढती है, सरकार, नौकरी, परिवार या नसीब को दोष देती है। अमीर सोच जिम्मेदारी लेती है। हां, मैं जहां हूं, मेरी सोच और मेरे फैसलों की वजह से हूं, और अगर मुझे अलग भविष्य चाहिए तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। यह बदलाव कहां से शुरू होता है? अवेयरनेस यानी जागरूकता से। जब तक आपको यह एहसास नहीं होता कि आपके दिमाग में कौन सी बातें बैठ गई हैं, आप उन्हें बदल नहीं सकते। अगली बार जब भी पैसा सोचें, ध्यान दीजिए आपके अंदर क्या भाव आते हैं। डर, अपराधबोध, तनाव या आत्मविश्वास? ये ही आपके ब्लूप्रिंट के संकेत हैं। अगर भाव नकारात्मक है तो पैसा आपके पास आते आते निकल जाएगा। अगर भाव सकारात्मक है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। यही मिलियनेयर माइंड का पहला राज है। पैसा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है, और सबसे बड़ा बदलाव एक साधारण से सवाल से आता है। गरीब सोच पूछती है, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं? अमीर सोच पूछती है, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं? फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क सोच को बंद रास्ते से निकालकर नए अवसरों के दरवाजे खोल देता है। तो याद रखिए, आपका पैसे का ब्लूप्रिंट आपकी किस्मत नहीं, बस एक पुराना प्रोग्राम है, और जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही आप भी अपना ब्लूप्रिंट अपडेट कर सकते हैं। एक बार जब यह बदल गया तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। टी हार्व ईका कहते हैं कि अमीरी और गरीबी का असली राज सोच में छिपा होता है। इसे वो वेल्थ फाइल्स नाम देते हैं, यानी ऐसे मानसिक पैटर्न जो अमीरों और गरीबों की सोच को अलग करते हैं। फर्क इतना गहरा है कि अगर आप एक एक पॉइंट समझ लें और अपनी सोच बदलना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो आइए जानते हैं इन वेल्थ फाइल्स के कुछ सबसे ताकतवर राज। पहला फर्क है, अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी मेरे साथ घट रही है। ये अंतर बहुत गहरा है। जब आप सोचते हैं कि जिंदगी आपके साथ हो रही है, तो आप पीड़ित,
विक्टिम बन जाते हैं। आप दोष देते हैं, कभी सरकार को, कभी बॉस को, कभी किस्मत को। और जब आप दोष देते हैं तो असली ताकत खो देते हैं। अमीर लोग ये मानते हैं कि मैं अपनी कहानी खुद लिखता हूं। अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसे बदलना मेरी जिम्मेदारी है। यही सोच आपको ताकत देती है और यही सोच अमीरी की असली शुरुआत है। दूसरा फर्क है, अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग हारने से बचने के लिए खेलते हैं। जरा सोचिए, एक फुटबॉल मैच में दो खिलाड़ी हैं। एक का मकसद है गोल करना, दूसरा बस चाहता है कि ज्यादा गोल न खा ले। कौन जीतेगा? वही जो जीतने के लिए खेल रहा है। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। उनका लक्ष्य है वित्तीय आजादी। गरीब लोग बस इतना सोचते हैं कि किसी तरह गुजारा हो जाए। जब आपका लक्ष्य छोटा होता है, नतीजा भी छोटा होता है। अगर आपका सपना सिर्फ बिल भरना है तो यही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आपका सपना है वित्तीय स्वतंत्रता, तो आपका दिमाग रास्ते खोज लेगा। तीसरा फर्क, अमीर लोग अमीरी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होते हैं। गरीब लोग सिर्फ चाहते हैं कि अमीर बने। ये लाइन सुनकर झटका लगता है, क्योंकि हर कोई कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन चाहने और प्रतिबद्ध होने में जमीन आसमान का फर्क है। चाहने वाला इंसान तब तक चलता है जब तक रास्ता आसान हो। मुश्किल आते ही वो हार मान लेता है। लेकिन प्रतिबद्ध इंसान कहता है चाहे जो हो, मैं अमीर बनकर ही रहूंगा। यही फर्क विजेता और हारने वाले में होता है। अब चौथा फर्क, अमीर लोग बड़ी सोच रखते हैं, गरीब लोग छोटी सोच में फंसे रहते हैं। छोटी सोच डर से आती है, असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, समाज क्या कहेगा उसका डर। लेकिन बड़ी सोच हिम्मत से आती है। बड़ी सोच मतलब ऐसे सपने जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों को फायदा पहुंचाए। जब आप बड़ी समस्या हल करते हैं तो बड़ा पैसा आता है। छोटी समस्या हल करोगे तो छोटा पैसा मिलेगा। याद रखिए, सोच जितनी बड़ी, जिंदगी उतनी बड़ी। पांचवा फर्क, अमीर लोग अवसर देखते हैं, गरीब लोग रुकावटें देखते हैं। ये तो आप रोज देख सकते हैं। एक ही बिजनेस आइडिया को दो लोग देखते हैं। गरीब सोच वाला कहेगा खतरा है, पैसा डूब जाएगा, रिस्क बहुत है। अमीर सोच वाला कहेगा अगर ये चल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। फर्क नजरिए का है। और मजेदार बात यह है कि दोनों सही है, क्योंकि जिस पर आप फोकस करते हैं वही बढ़ता है। अगर आप रुकावटों पर ध्यान देंगे तो कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप अवसरों पर ध्यान देंगे तो रास्ते खुलने लगेंगे। छठा फर्क भी दिलचस्प है। अमीर लोग अमीरों की इज्जत करते हैं और उनसे सीखते हैं। गरीब लोग अमीरों से जलते हैं और उन्हें बुरा कहते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी को कहते सुना होगा, देखो कितना पैसा है, पता नहीं कौन से गलत काम से कमाया होगा। ये सोच अंदर से आपको अमीरी से दूर धकेलती है, क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है अमीर बनना बुरा होना। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, सबकॉन्शियसली आप खुद ही पैसा ठुकरा देंगे। लेकिन अमीर सोच कहती है अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जलन को ईंधन में बदल दीजिए। और भी कई वेल्थ फाइल्स हैं। अमीर लोग अमीर और पॉजिटिव लोगों की संगत करते हैं। गरीब लोग शिकायत करने वालों के बीच रहते हैं। अमीर लोग खुद को और अपनी वैल्यू को प्रमोट करने में हिचकिचाते नहीं। गरीब लोग डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अमीर लोग पैसा मैनेज करते हैं, गरीब लोग उसे यूं ही बहने देते हैं। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, गरीब सोच मानती है कि मुझे सब पता है। इका कहते हैं कि ये सारे फर्क कोई जनजात नहीं है। आप पैदा होकर अमीर सोच लेकर नहीं आते, ये सब सीखे जाते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इन्हें दोबारा सीखा भी जा सकता है। यानी अगर आपके पास आज गरीब सोच के फाइलें हैं तो आप उन्हें डिलीट करके अमीर सोच की फाइलें इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्क इतना ही है कि आप कौन सी फाइल चलाना चुनते हैं। तो सवाल है, आप कौन सी फाइल चला रहे हैं? वो जो कहती है मैं मजबूर हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, या वो जो कहती है
मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं और मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं। हम अब तक समझ चुके हैं कि हमारे पास बचपन से ही एक मनी ब्लूप्रिंट होता है। यही तय करता है कि हम कितना पैसा कमा पाएंगे और कितना संभाल पाएंगे। लेकिन असली सवाल यही है, अगर ये ब्लूप्रिंट बचपन में बना है तो क्या इसे बदलना संभव है? टी हार्व ईका का जवाब है बिल्कुल हाँ। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है, वैसे ही आपके दिमाग का प्रोग्राम भी अपडेट किया जा सकता है। और यही है वेल्थ कंडीशनिंग, यानी अपनी सोच को दोबारा लिखना, नए विश्वास डालना और पुराने सीमित करने वाले विश्वासों को हटाना। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, जागरूकता। जब तक आपको यह पता ही नहीं होगा कि आपके दिमाग में कौन सी गरीब सोच छुपी हुई है, आप उसे बदल कैसे पाएंगे? इसलिए ईका कहते हैं, अपने बचपन को याद कीजिए। आपके माता पिता पैसों के बारे में क्या कहते थे? हम अमीर लोगों जैसे नहीं हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हमारे पास कभी ज्यादा नहीं होगा। क्या आपने उन्हें पैसों की कमी से झगड़ते देखा? क्या आपको कभी कुछ मांगने पर शर्म महसूस कराई गई? ये सब बातें आपके दिमाग में गहरी छाप छोड़ चुकी हैं। पहला कदम है इन्हें पहचानना। दूसरा कदम है अंडरस्टैंडिंग, समझना। जब आप ये मान लेते हैं कि ये सब बातें सच नहीं बल्कि कंडीशनिंग है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। याद रखिए, ये आपकी सच्चाई नहीं है, ये बस एक कहानी है जो आपको बार बार सुनाई गई। पैसा बुरा है, पैसा पाकर इंसान बदल जाता है, ये सब झूठी कहानियां हैं। इन्हें बस आपको दोहराया गया ताकि वे आपके ब्लूप्रिंट का हिस्सा बन जाए। अब आपका काम है इन्हें अलग करना और समझना कि ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ पुराना प्रोग्राम है। तीसरा कदम है डिसोसिएशन, अलगाव। यानी जब भी आपके मन में पुराना विचार आए, मैं अमीर नहीं बन सकता या पैसा मेरे बस की बात नहीं है, तो तुरंत खुद से कहिए, ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी पुरानी कंडीशनिंग है। असली मैं तो नया प्रोग्राम लिख रहा हूं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप पुराने विचार की पकड़ ढीली करते हैं। ये वैसा ही है जैसे पुराने कमरे से फालतू सामान निकालना। जब तक आप पुराना नहीं हटाएंगे, नया कहाँ रखेंगे? चौथा कदम है रीप्रोग्रामिंग, नया प्रोग्राम डालना। यहां ईका सबसे ज्यादा जोर देते हैं डेक्लरेशंस यानी घोषणाओं पर। रोज जोर से बोलिए, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं, मैं अमीरी के काबिल हूं, पैसा मेरे लिए अवसर और आजादी का साधन है। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन जैसे बचपन की बातें बार बार सुनकर आपके दिमाग में बैठ गई, वैसे ही ये नई घोषणाएं भी धीरे धीरे आपकी सोच को नया रूप देंगी। लेकिन सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, एक्शन, कर्म जरूरी है। अगर आप कहते हैं मैं पैसे का अच्छा मैनेजर हूं, तो अब आपको सचमुच पैसे को मैनेज करना पड़ेगा, चाहे छोटी रकम से ही क्यों न हो। अगर आप कहते हैं मैं अमीर बनने के काबिल हूं, तो जब भी कोई अवसर आए, खुद को रोकने के बजाय कदम बढ़ाना होगा। हर छोटा कदम आपकी सबकॉन्शियस माइंड को प्रूफ देता है कि आप गंभीर हैं। एक और जरूरी हिस्सा है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। अगर आप हमेशा उन लोगों के बीच रहते हैं जो शिकायत करते हैं, दोष देते हैं और गरीबी की बातें करते हैं, तो आपका दिमाग फिर से उसी पुराने प्रोग्राम में लौट जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, मौके खोजते हैं और अमीरी की तरफ बढ़ते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। माहौल ही भविष्य है, अपना माहौल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। ईका एक और शक्तिशाली टूल बताते हैं, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। गरीब सोच हमेशा कमी पर ध्यान देती है, ये नहीं है, वो नहीं है। अमीर सोच हमेशा आभार जताती है, मेरे पास ये है और ये भी है। जब आप रोज 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, आपका दिमाग स्कैर्सिटी से अबंडेंस पर शिफ्ट हो जाता है और जिस पर आप फोकस करते हैं वही बढ़ता है। इसके साथ आता है विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। अमीर बनने की तस्वीर को सिर्फ सपनों में मत छोड़ो, उसे रोज अपने मन में जियो। आंखें बंद करके देखो कि आप वित्तीय आजादी में जी रहे हैं। कहां रहते हैं, किसके साथ है, किसकी मदद कर रहे हैं,
विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को यह विश्वास दिलाता है कि यह संभव है, और जब सबकॉन्शियस मान लेता है तो दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। याद रखिए, ये बदलाव एक रात में नहीं होंगे। जैसे जिम जाकर एक दिन में सिक्स पैक नहीं बनते, वैसे ही नए पैसे का ब्लूप्रिंट भी धीरे धीरे बनता है। शुरुआत में पुराने विचार बार बार लौटेंगे, लेकिन हर बार जब आप अवेयरनेस, डेक्लरेशंस, एक्शन, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन करेंगे, पुराने प्रोग्राम कमजोर होंगे और नए मजबूत। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपना ब्लूप्रिंट दोबारा लिखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दिमाग को यह कहने देंगे कि मैं अमीर बनने लायक हूं, मैं अमीर बनने जा रहा हूं? क्योंकि सच्चाई यही है, अतीत ने आपको प्रोग्राम किया था, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। कलम अब आपके हाथ में है, कहानी अब आप लिखेंगे। एक सच है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पैसे की असली ताकत इस पर नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर है कि आप कितना संभालते हैं। यही वजह है कि लाखों कमाने वाले भी कर्ज में डूबे रहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग कम तनख्वाह के बावजूद धीरे धीरे सुरक्षित, आजाद और अमीर बन जाते हैं। टी हार्व ईकर कहते हैं, अगर आप अभी के पैसों को संभाल नहीं सकते तो आप कभी बड़े पैसों के काबिल नहीं बनेंगे। पैसा भी एक तरह की ऊर्जा है। वो उन्हीं के पास टिकता है जो उसका सम्मान करते हैं, उसे सही दिशा देते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं। इसी सोच को आसान बनाने के लिए ईकर ने दिया जार सिस्टम। नाम सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असर में जबरदस्त है। इसमें आप अपनी कमाई को 6 हिस्सों या जारों में बांटते हैं। हर जार का एक खास मकसद है, और यकीन मानिए, ये आदत आपके पैसे के साथ रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब मैनेज करेंगे, लेकिन अमीरों की सोच उल्टी होती है। मैं अभी जो है उसे मैनेज करूंगा, और यही आदत मुझे ज्यादा पैसा दिलाएगी। आइए जानते हैं ये 6 जार। नेसेसिटीज, जरूरी खर्चे 55%। इसमें आता है आपका किराया, खाना, बिजली पानी, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के बिल। ज्यादातर लोग अपनी पूरी कमाई यही उड़ा देते हैं, लेकिन जार सिस्टम कहता है सिर्फ 55% यही जाए। क्यों? ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को काबू में रख सकें और बाकी पैसों को बढ़ाने के लिए जगह बना सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता 10%। ये जार सबसे खास है। यहां का पैसा आप कभी खर्च नहीं करेंगे, इसे आप निवेश करेंगे। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बिजनेस या कोई भी ऐसा साधन जो पैसिव इनकम दे। ये आपका गोल्डन हंस है। जितना इसे खिलाएंगे उतना ये अंडे देगा। यही भविष्य में आपकी असली आजादी का आधार बनेगा। एजुकेशन, शिक्षा और सीख 10%। गरीब सोच कहती है मुझे सब पता है। अमीर सोच कहती है मैं हमेशा सीखता रहूंगा। ये जार आपके ग्रोथ के लिए है। किताबें, कोर्स, सेमिनार, ट्रेनिंग, कोचिंग। याद रखिए, आपकी कमाई कभी आपके निजी विकास से बड़ी नहीं होगी। खुद पर खर्च किया गया पैसा सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स फॉर स्पेंडिंग, लंबे समय के सपनों के लिए बचत 10%। इस जार में वो चीजें आती हैं जिनके लिए आप पहले कर्ज लेते थे। छुट्टियां, नया फोन, कार का डाउन पेमेंट। अब आप कर्ज लेकर नहीं, बल्कि पहले बचाकर खर्च करेंगे। ये न सिर्फ आपको तनाव से बचाएगा, बल्कि आपके दिमाग को डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी धैर्य और अनुशासन सिखाएगा। प्ले, मजे और आनंद के लिए 10%। जी हां, एक जार सिर्फ मजे के लिए है। मूवी, रेस्तरां, शॉपिंग, स्पा, कुछ भी। क्योंकि अगर आप सिर्फ बचत और निवेश करेंगे और मजा नहीं लेंगे, तो एक दिन दिमाग बगावत कर देगा और आप सब गड़बड़ कर देंगे। ये जार आपको याद दिलाता है कि अमीरी का मतलब सिर्फ जमा करना नहीं, बल्कि जीना भी है। गिव, दान और योगदान 5%। आखिरी जार है देने के लिए। गरीब सोच कहती है जब मेरे पास बहुत होगा तब दूंगा।
अमीर सोच कहती है, मैं अभी भी कुछ दे सकता हूं। दान करने से आपके भीतर अबंडेंस की फीलिंग आती है कि आपके पास इतना है कि आप बांट सकते हैं, और जितना आप देते हैं उतना ही ब्रह्मांड आपको लौटाता है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास तो मुश्किल से गुजारे लायक आता है, मैं ये 6,000 कैसे भरूंगा? जवाब है, छोटे से शुरू कीजिए। अगर आप 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो भी उसे बांटिए। 100 रुपए भी बांट सकते हैं। यहां अमाउंट मायने नहीं रखता, हैबिट मायने रखती है। अगर आप छोटे पैसों को संभालना सीख गए तो बड़े पैसों को भी आसानी से संभालेंगे। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह आपके दिमाग को नया संदेश देता है, मैं पैसे का मालिक हूं, पैसा मेरा मालिक नहीं। जब आप जानबूझकर पैसे को अलग अलग जगह भेजते हैं तो पैसा आपके लिए काम करने लगता है। सोचिए कितना सुकून होगा जब आपको पता होगा कि बिल समय पर भर जाएंगे, भविष्य सुरक्षित हो रहा है, सपनों के लिए अलग फंड है, मजे के लिए बिना गिल्ट खर्च कर सकते हैं और दान भी कर रहे हैं। पैसा अचानक बोझ से आशीर्वाद बन जाता है। याद रखिए, यह सिर्फ मैनेजमेंट का टूल नहीं, यह माइंडसेट शिफ्ट है। गरीब सोच कहती है, मेरे पास मैनेज करने को कुछ नहीं। अमीर सोच कहती है, मैं जो भी है उसे मैनेज करूंगा, और यही मुझे ज्यादा दिलाएगा। यही है वो आदत जो आपको धीरे धीरे अमीरी की तरफ खींच ले जाएगी। पैसे की बात करते समय ज्यादातर लोग सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। बैंक बैलेंस कितना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, खर्च कितना है। लेकिन हार्व ईक कहते हैं कि असली अमीरी सिर्फ बाहर की बात नहीं है, ये अंदर से शुरू होती है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा है आइडेंटिटी, पहचान। आप खुद को भीतर से क्या मानते हैं? अगर आपकी पहचान ही यह है कि मैं बस गुजारे लायक आदमी हूं, तो चाहे कितनी भी बड़ी डील आपके सामने आए, आपका दिमाग उसे संभाल नहीं पाएगा। आप या तो उसे छोड़ देंगे या उसे बिगाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग की पहचान और आपके पैसे का स्तर मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपकी पहचान है, मैं वेल्थ क्रिएटर हूं, मैं अमीरी के काबिल हूं, तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपको मौके की तरफ धकेलेंगे। ईका कहते हैं, यू विल नेवर आउटर्न योर सेल्फ इमेज, यानी आप अपनी आत्मछवि से ज्यादा कभी नहीं कमा सकते। अगर आपकी छवि छोटी है तो आपकी आमदनी भी छोटी रहेगी, और अगर आपकी आत्मछवि बड़ी है तो पैसा भी आपके स्तर पर आने लगेगा। अब आती है दूसरी बड़ी बात, डिजर्वेबिलिटी, योग्यता की भावना। कई लोग सबकॉन्शियसली मानते हैं कि वे अमीरी के लायक नहीं हैं। कभी अपराधबोध, गिल्ट से, अगर मैं अमीर हो गया तो मेरे परिवार या दोस्त पीछे छूट जाएंगे। कभी शर्म से, मैंने पहले गलतियां की हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि अमीरी डिजर्व करूं। कभी संस्कारों से, बहुत पैसा चाहना लालच है। लेकिन सच ये है कि ये सब प्रोग्रामिंग है, और जब तक आप भीतर से नहीं मानेंगे कि आप लायक हैं, तब तक पैसा आपको छूकर भी निकल जाएगा। अमीर सोच यहां एकदम अलग है। वे मानते हैं, मैं अमीर बनने के काबिल हूं, और जितना मेरे पास होगा उतना ही मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा। यही सोच गिल्ट को सर्विस, सेवा में बदल देती है। पैसा बुरा नहीं है, पैसा तो एम्पलीफायर है, जो आप हैं उसे बढ़ा देता है। अगर आप उदार हैं, पैसा आपको और उदार बनाएगा। अगर आप क्रिएटिव हैं, पैसा आपकी क्रिएटिविटी को उड़ान देगा। अगर आप समस्या हल करने वाले हैं, पैसा आपको बड़ी समस्याएं हल करने का मौका देगा। यहां आती है कंफर्ट विद वेल्थ, अमीरी के साथ सहज होना। गरीब सोच वाले लोग अमीरी के साथ असहज होते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यह बहुत दूर की चीज है या शायद गंदा है। लेकिन अमीर लोग पैसे के साथ सहज रहते हैं। वे आराम से पैसों की बात करते हैं, मैनेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये अहंकार नहीं है, ये परिचय है, और ये परिचय बनता है एक्सपोजर से। अगर आप चाहते हैं कि अमीरी आपके लिए नॉर्मल बने, तो अपने आप को अमीर माहौल में एक्सपोज कीजिए। 5 सितारा होटल के लॉबी में बैठिए, महंगी कार का टेस्ट ड्राइव कीजिए,
अमीर इलाकों में घूमिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस बोलेगा, ये मेरी दुनिया भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा दुश्मन डर, फियर, असफलता का डर, नाकामी का डर, पैसा खोने का डर। गरीब सोच कहती है, जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, लेकिन वो रेडी कभी नहीं आता। अमीर सोच कहती है, डर तो है लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। फर्क यही है, गरीब डर देखकर रुक जाता है, अमीर डर देखकर दौड़ता है। और याद रखिए, अमीरी वही है जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। डर कोई रुकावट नहीं, बल्कि इशारा है कि आप बढ़ रहे हैं। इका कहते हैं, योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। यानी बाहर जो दिख रहा है वो अंदर की स्थिति का आईना है। अगर बाहर पैसे की कमी है तो भीतर स्कैर्सिटी की सोच है। अगर बाहर पैसा आसानी से आ रहा है तो भीतर अबंडेंस की सोच है। इसलिए जब आप भीतर गिल्ट, शेम और डर को हील करते हैं तो बाहर पैसा अपने आप बदलने लगता है। जरा खुद से पूछिए, आप अपने आप को क्या मानते हैं? मैं अमीर बनने के काबिल हूं, या ये मेरे बस की बात नहीं? क्या आपको अमीर बनने पर गिल्ट होता है कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप सीक्रेटली डरते हैं कि सफलता मिलने पर आपको जज किया जाएगा? ये सारे इमोशंस आपके ब्लूप्रिंट को रिवील करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि आप इसे रीराइट कर सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी बदलना शुरू कीजिए। हर दिन कहिए, मैं वेल्थ क्रिएटर हूं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं, मैं पैसे के साथ सहज हूं, और जितना मेरे पास है उतना ही मैं दूसरों को दे सकता हूं। यह सिर्फ एक एफर्मेशन नहीं है, यह आपकी नई पहचान है। और जब दिमाग नई पहचान मान लेता है तो वो ऑटोमेटिकली वही मौके, लोग और रिसोर्सेज आपके सामने लाता है जो उस पहचान को सच बना दे। याद रखिए, दिमाग हमेशा आपकी आइडेंटिटी को सही साबित करने में जुटा रहता है। अगर आप खुद को गरीब मानते हैं तो दिमाग मौके गवा देगा ताकि ये पहचान सही लगे। अगर आप खुद को अमीर मानते हैं तो दिमाग रास्ते खोज लेगा ताकि ये पहचान सही साबित हो। तो फैसला आपके हाथ में है, आप कौन सी पहचान चुन रहे हैं। अमीरी सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये अलाइनमेंट की बात है। आपकी सोच, आपकी पहचान, आपकी भावनाएं और आपके कर्म, जब ये सब मिलकर अबंडेंस की तरफ इशारा करते हैं तो अमीरी अपने आप खिंची चली आती है। हमने अब तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की कई गहरी बातें समझ ली। हमने देखा कि कैसे हमारा मनी ब्लूप्रिंट बचपन से बना हुआ है और वही हमारी आमदनी की सीमा तय करता है। हमने जाना कि अमीर और गरीब की सोच, वेल्थ फाइल्स कितनी अलग होती है। हमने सीखा कि कंडीशनिंग को कैसे बदला जा सकता है, कैसे जार सिस्टम से पैसे को मैनेज करना चाहिए और कैसे हमारी पहचान और भावनाएं हमारी अमीरी को प्रभावित करती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल है, इन सबको जिंदगी में उतारे कैसे? क्योंकि बिना एक्शन के नॉलेज बेकार है। सबसे पहला कदम है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। अपने आप से ये साफ साफ वादा कीजिए, मैं अमीरी के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं केवल चाहने वाला नहीं, करने वाला हूं। चाहे रास्ता आसान हो या कठिन, मैं वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचकर ही रहूंगा। यह कमिटमेंट आपके सबकॉन्शियस को नया आदेश देता है। याद रखिए, आधे अधूरे मन से कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। अमीर वही बनते हैं जो मस्ट एटीट्यूड लेकर चलते हैं, न कि मे बी एटीट्यूड। दूसरा कदम है डेली अवेयरनेस, रोजाना जागरूकता। पुरानी सोच आसानी से नहीं जाएगी, वो बार बार लौटेगी। मेरे बस का नहीं, पैसा मुश्किल से आता है, इतना काफी है। आपका काम है इन विचारों को पकड़ना और तुरंत बदलना। जैसे ही मन कहे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कहें मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। जैसे ही मन कहे मैं पैसे में अच्छा नहीं हूं, आप कहें मैं रोज पैसे के साथ बेहतर होता जा रहा हूं। ये छोटी छोटी करेक्शंस मिलकर बड़ा बदलाव लाती है। तीसरा कदम है मनी मैनेजमेंट, पैसे का अनुशासन। जार सिस्टम लागू कीजिए। चाहे आपकी आमदनी 1000 रुपए हो या लाख रुपए, बांटिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन
ये आपको अमीर बनने की आदत सिखाती है। सोचिए, अगर आप 100 रुपए को सही तरह से मैनेज कर सकते हैं तो लाखों क्यों नहीं? और अगर 100 रुपए संभल नहीं रहा तो लाखों कैसे संभलेंगे? चौथा कदम है कंटिन्यूअस लर्निंग, निरंतर सीखना। गरीब लोग मान लेते हैं कि उन्हें सब पता है। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। हर महीने किताब पढ़िए, कोई कोर्स कीजिए, किसी सफल व्यक्ति से मिलिए। आपकी आमदनी आपकी लर्निंग कर्व से आगे नहीं जा सकती। जितना आप अपने दिमाग और स्किल्स को बढ़ाएंगे, उतना ही पैसा आपकी तरफ आएगा। पांचवा कदम है एनवायरनमेंट, माहौल। यह बहुत बड़ा फैक्टर है। आप 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप शिकायत करने वालों, बहाने बनाने वालों और डरपोक लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ड्रीमर्स, डूअर्स और विनर्स के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी ऊंची उड़ान भरेगी। जरूरी नहीं कि आप तुरंत सब बदल दें, लेकिन धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड करना शुरू कीजिए। छठा कदम है सर्विस, सेवा और योगदान। पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं है। पैसा जितना बड़ा होगा, उसका असर उतना बड़ा होगा। सोचिए, जब आपके पास बहुत होगा तो आप अपने परिवार, समाज और दुनिया के लिए कितना कर पाएंगे। यही सोच आपके गिल्ट को हटा देती है और आपको पर्पस देती है। पैसा सेल्फिश नहीं, बल्कि इंपैक्टफुल है अगर सही हाथों में हो, और वो सही हाथ आपके हो सकते हैं। 7वां कदम है ग्रैटिट्यूड और सेलिब्रेशन, कृतज्ञता और जश्न। गरीब सोच हमेशा कमी पर फोकस करती है, अमीर सोच हमेशा अबंडेंस पर। रोज 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। चाहे वो छोटा सा बोनस हो, 1 कप कॉफी हो, या आपका अपना स्वास्थ्य। और छोटे छोटे फाइनेंशियल विंस का जश्न मनाइए। आपने 100 रुपए बचाए, सेलिब्रेट कीजिए। आपने पहली बार जार सिस्टम पूरा किया, सेलिब्रेट कीजिए। क्यों? क्योंकि जो आप अप्रिशिएट करते हैं वही अप्रिशिएट होता है। 8वां और आखिरी कदम है फियर मास्टरी, डर पर काबू। डर जाएगा नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब लोग डर देखकर रुक जाते हैं और अमीर लोग डर देखकर भी आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, डर का मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और कंफर्ट जोन के बाहर ही अमीरी रहती है। तो हर बार जब डर आए, कहिए, यह संकेत है कि मैं बढ़ रहा हूं, और कदम उठाइए। तो अब आपके पास रास्ता साफ है। सवाल यह नहीं कि क्या यह संभव है, सवाल यह है कि क्या आप कमिटेड हैं। आने वाले 5 सालों में आपकी जिंदगी कहां होगी, ये आज लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। आप चुन सकते हैं कि 5 साल बाद भी आप वही रहेंगे, तंगी, तनाव और सीमाओं में, या आप चुन सकते हैं कि 5 साल बाद आप आजाद होंगे, अबंडेंस, चॉइसेस और इम्पैक्ट से भरी जिंदगी में। और अंत में अपने सबकॉन्शियस को यह नया आदेश दीजिए, मैं वेल्थ क्रिएटर हूं, मैं अमीरी के काबिल हूं, मैं पैसों का मालिक हूं। पैसा मेरा मालिक नहीं, पैसा मुझसे होकर दुनिया में अच्छाई फैलाता है। मैं रोज अमीर सोच जीता हूं, और अमीरी मेरी नियति है। यही है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का सार। अमीरी कोई संयोग नहीं है, अमीरी कोई लॉटरी नहीं है। अमीरी एक सोच है, एक ब्लूप्रिंट है, एक डेली प्रैक्टिस है। और जब आप इसे रोज जीना शुरू कर देंगे, तब अमीरी आपके लिए अगर नहीं, बल्कि जब बन जाएगी।